बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। शाह सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात से पहले फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। लबनान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से मुलाकात, अरब इसराइल ताल्लुकात पर बातचीत। इस्माइल हानिया ने किया फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप का दौरा, कहा हमास के रॉकेट्स तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोविड केस। एम्स डायरेक्टर ने कहा बाज हिस्सों में दूसरी लहर चल रही है। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए केस पाए गए, मेट्रो फिर दौड़ने लगी। दुनिया भर के कोविड मामला 27 मिलियन हो गए। चाइना ने बनाई कोविड वैक्सीन। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में की फौजी मशकें, अनकरा को यूरोपीय पाबंदियों का खतरा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड-19 की। इंडिया की कोविड-19 केसेस 42,50,000 हो गए हैं। अब इंडिया अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है जहां वायरस की वजह से 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 90,802 केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 32,50,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 77.30% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में डेथ रेट 1.70% है। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा कि मुल्क में फिलहाल 8,82,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने कहा है कि अब तक मुल्क में 4,95,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 328 मौतें महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गईं। कर्नाटक में 95, तमिलनाडु में 88, उत्तर प्रदेश में 77, आंध्र प्रदेश में 70, पंजाब में 54 और वेस्ट बंगाल में 52 मौतें रिकॉर्ड की गईं। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। अब महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र मौतों के एतबार से भी सबसे आगे है, जहां अब तक 27,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। पूरे मुल्क में मेट्रो ट्रेनें 5 महीने बाद फिर से दौड़ने लगी। अनलॉक 4 के तहत मेट्रो सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया गया था। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर और अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेनें फिर से शुरू हुई, लेकिन इसके लिए एक सख्त प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना लाजमी कर दिया गया है। हैदराबाद में सिर्फ एक कॉरिडोर मियापुर से LB नगर तक मेट्रो सर्विस शुरू की गई। मेट्रो अहदेदारों ने बताया कि हर 5 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही है और मेट्रो सर्विस सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दस्तयाब है, जिसके बाद शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेन सर्विस चलाई जा रही है। कल एक और कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि परसों तीसरे कॉरिडोर को खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स में मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि उन स्टेशंस पर मेट्रो नहीं रुकेगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया जाएगा।
हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने बताया है कि हम तमाम एहतियाती कदम उठा रहे हैं और कोविड-19 गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल कर रहे हैं ताकि मेट्रो सफ़र के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। रेड्डी ने कहा कि आम लोगों को अपने काम की जगहों पर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही थीं। तेलंगाना में 1802 नए केस रिकॉर्ड किए गए। रियासत के जुमला केसेस 1,82,771 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। इसके बाद रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 895 हो गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हिंदुस्तान के बाज़ हिस्सों में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है और उन्होंने कहा कि लोग अब एहतियात करते करते तंग आ चुके हैं और दिल्ली में लोगों को मास्क पहने बगैर और बड़ी तादाद में एक साथ जमा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से केसों में इजाफा हो रहा है। बात करते हैं कोविड-19 की इंटरनेशनल सूरत हाल की। दुनिया भर के कोविड-19 केसेस 27 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस से 2,73,00,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। इसके अलावा 8,94,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्राजील में 14,500 से ज्यादा कोरोना वायरस केस रिकॉर्ड किए गए और 447 मौतें हुई। ब्राजील अमेरिका और इंडिया के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर तीसरा मुल्क है। ब्राजील के कोविड केस वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक 41,50,000 हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 41 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 9 लोगों की मौत हुई। ओहदेदारों ने मेलबर्न में पाबंदियां बरकरार रखी हैं और 28 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 26,200 केसेस पाए गए हैं और 760 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की 22 रियासतों में कोविड-19 केसों में इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक 64,60,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 1,94,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका ने एक बार फिर कोरोना वायरस वबा के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में समाजी और मौशी तबाही आई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 के लिए चाइना को जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब अमेरिका में 3 नवंबर के सदारती इलेक्शंस के लिए महज 56 दिन बाकी बच गए हैं। सीरिया में यूनाइटेड नेशंस के 200 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स में कोविड-19 पाया गया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। यूएन कोऑर्डिनेटर इमरान रजा ने यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों को खबर दी है कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए एक मेडिकल सेंटर कायम करने की कोशिश की जा रही है। चाइना ने पहली मर्तबा अपनी कोविड वैक्सीन को मंजर आम पर लाया है। चाइना में इस वैक्सीन के ताल्लुक से काफ़ी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। अभी वैक्सीन को मार्केट में नहीं लाया गया है, लेकिन इस वैक्सीन को बनाने वालों को उम्मीद है कि उसे मंजूरी मिल जाएगी और तमाम मरहले कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। साल के ख़त्म तक ये वैक्सीन बाजार में आने की उम्मीद है। रशिया ने कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपनी दूसरी कोविड वैक्सीन के शुरुआती तजुर्बे मुकम्मल कर लेगा। रशिया में 5,000 से ज़्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और एक दिन में 51 लोगों की जान गई। पाकिस्तान में 394 नए कोविड केस पाए गए हैं। पाकिस्तान की जुमला इन्फेक्शंस 2,99,000 हो गए हैं। मुल्क में मार्च से तालीमी इदारे बंद हैं। पिछले हफ्ते वजीर तालीम ने कहा था कि तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे, लेकिन अभी कतई फैसला नहीं किया गया। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। नाइजीरिया में डॉक्टर्स ने तनख्वाहों के मसले पर एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कोविड रिस्पांस मुतासर हो रहा है। फिलिपाइन में 1400 के करीब नए केस पाए गए हैं। ये केस पिछले कई दिनों में सबसे कम है। इंडोनेशिया में 2,900 के करीब नए कोविड केस पाए गए हैं और 105 मौतें हुई हैं। मलेशिया में 4 नए कोविड हॉटस्पॉट सामने आए हैं। जर्मनी में कोविड-19 केसों में 800 का इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कोविड वैक्सीन के लिए फंड्स जारी किए हैं। साउथ कोरिया में 119 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। हॉन्डुरास के वजीर फाइनेंस कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। चाइना में 12 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मेक्सिको में 4,600 केस पाए गए और 232 मौतें हुई।
यूएई में 477 नए केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। शाह सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात से पहले फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। लबनान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से मुलाकात, अरब इसराइल ताल्लुकात पर बातचीत। इस्माइल हानिया ने किया फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप का दौरा, कहा हमास के रॉकेट तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोविड केस। एम्स डायरेक्टर ने कहा बाज हिस्सों में दूसरी लहर चल रही है। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए केस पाए गए, मेट्रो फिर दौड़ने लगी। दुनिया भर के कोविड मामला 27 मिलियन हो गए, चाइना ने बनाई कोविड वैक्सीन। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में की फौजी मशकें, अनकरा को यूरोपीय पाबंदियों का खतरा। सऊदी अरब के शाह सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के मसले का एक मुस्तकिल और मुनसिफाना हल चाहता है, जिसके लिए 2002 की अमन पहल एक बुनियाद हो सकती है। शाह सलमान और डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत की। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जब हाल ही में यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे अरब मुल्क भी जल्द ही यूएई के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। शाह सलमान ने इस मौके पर अमन कोशिशों के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। शाह सलमान ने ट्रंप के साथ बातचीत में कहा कि सऊदी अरब इसराइल के साथ उस वक्त तक मामूल के ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत बन नहीं जाती। ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जैरेड कुशनर ने उम्मीद जाहिर की है कि दूसरे अरब मुल्क भी कुछ महीनों के अंदर ताल्लुकात कायम करेंगे। शाह सलमान के जानशीन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कुशनर ने फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हाल ही में इस मकसद से कुशनर ने मिडल ईस्ट का दौरा किया था। लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के लीडर्स ने एक मुलाकात की, जिसमें इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में गौर किया गया। हमास के चीफ इस्माइल हानिया का लबनान के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप में दौरा भी हुआ, जहां पर उनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। हिजबुल्लाह के अलमनार टेलीविज़न चैनल ने बताया कि इस मौके पर हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया ने इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के महाज को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने फ़लस्तीन, लबनान और खित्ते के हालात के बारे में बातचीत की। उन्होंने फ़लस्तीन कॉज के रास्ते में हायल रुकावटों और ख़तरों के बारे में भी गौर किया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब हाल ही में यूएई ने इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए हैं। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया के दरमियान मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
इस्माइल हानिया चारशंबे से लेबनान में हैं। ये तकरीबन 30 साल के अरसे में लेबनान में उनका पहला दौरा है और उन्हें फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर रेफ्यूजियों से ख़िताब करते हुए इस्माइल हानिया ने कहा कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, हमारे रॉकेट्स गज़ा की सरहदों से कुछ मीटर की दूरी तक ही जा सकते थे, लेकिन आज गज़ा में मुज़ाहमती तंजीम के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो तेल अवीव और तेल अवीव से दूर वार कर सकते हैं। इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में इस्माइल हानिया ने कहा कि ये फ़ैसला अवाम और उनके ज़मीर के ख़िलाफ़ है। इसराइल और हमास के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 13 बरसों में कई छोटी लड़ाइयाँ भी हुई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को यूरोपीय मुल्कों ने वार्निंग दी है कि ग्रीस और साइप्रस के साथ तनाव की वजह से उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने यह वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय वज़ीरों ने इस सिलसिले में कदम उठाने पर गौर किया है। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में फौजी मशक़ें शुरू की हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल के दरमियान इतवार को टेलीफोन पर बहरे रोम या मेडिटेरियन सी के तनाव के बारे में बातचीत हुई। बेलारूस में एहतजाजियों की क़यादत करने वाली लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त मार्च के बाद अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी दारुल हुकूमत मिन्स्क में अमल में आई। बताया गया कि पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया। हाल ही में मुतनाज़ इलेक्शंस के बाद से बेलारूस में ये मुजाहरे हो रहे हैं। ताज़ा ब्रेक्जिट बातचीत के मौके पर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तनाव बढ़ गया है। लंदन में इस बातचीत के मौके पर एक बहरान की कैफियत पैदा हो गई है। अगर दोनों फरीक अक्टूबर तक फ्री ट्रेड डील से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ब्रेक्जिट का मसला और पेचीदा हो जाएगा। हिंदुस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ऐसे मिसाइल्स थे। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज से इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया जो कामयाब रहा। यह तजुर्बा दिन के 11:03 पर किया गया। डीआरडीओ ने यह हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। यह तजुर्बा एक ऐसे वक्त किया गया है जब इंडिया और चाइना के दरमियान ज़बरदस्त फौजी तनाव पाया जाता है। चाइना के साथ तनाव के बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर चारशंबे को मॉस्को में चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में मॉस्को में ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर वी फिंग के दरमियान मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए और तनाव बरकरार रहा। ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि चाइना बड़े पैमाने पर दरअंदाजी के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। इन खबरों के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। चाइना के साथ कशीदगी के बीच हुकूमत ने चाइना बॉर्डर पर बेहतर सिक्योरिटी और निगरानी के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया है। ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब रिहा चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में आंझानी अदाकार की बहन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। सुशांत केस की असल मुलजिमा रिहा चक्रवर्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रियंका ने अपने भाई के लिए जाली प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट भेजा था। इस सिलसिले में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का भी नाम लिया गया है। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत और रिहा के एक करीबी दोस्त ने इल्ज़ाम लगाया है कि रिहा और उनके करीबी लोग सुशांत सिंह को ड्रग्स देते थे और रिहा सुशांत के फाइनेंशियल मामलात और उसके करियर पर मुकम्मल कंट्रोल रखती थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। शाह सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात से पहले फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। लेबनान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से मुलाकात, अरब इसराइल ताल्लुकात पर बातचीत। इस्माइल हानिया ने किया फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप का दौरा, कहा हमास के रॉकेट तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं।
इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोविड केस। एम्स डायरेक्टर ने कहा बाज हिस्सों में दूसरी लहर चल रही है। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए केस पाए गए। मेट्रो फिर दौड़ने लगी। दुनिया भर के कोविड मामला 27 मिलियन हो गए। चाइना ने बनाई कोविड वैक्सीन। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा। दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में की फौजी मशकें। अंकारा को यूरोपीय पाबंदियों का खतरा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।